अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमारी होती है कि अवामी मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई मुल्क की जो तालीमी सूरत हाल है उस हवाले से, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद तक पैगामात मौसूल होते रहे, ख़ासतौर पर निजी तालीमी जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके जो सवालात हैं आगे फिर किसी नशिस्त में उसके ऊपर गुफ्तगू हो सके। आज प्रोग्राम में बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और मौजू भी बड़ा अहम है, और वो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। तो यकीनन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जो ये समझती है कि बाहर जाने से मामलात और मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, ऐसा यकीनन हो सकता है। ताहम किसी भी मुल्क में जाकर अपने करियर का आगाज़ करना नए सिरे से यकीनन ये आसान काम नहीं होता। ये बताने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? उसकी वजह यह है कि आजकल जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, मैं हमेशा इस चीज़ की निशानदेही करता हूँ कि ये बताया जाता है कि आप यहाँ से चले जाएंगे, इसका इतना आसान तरीका है और ये कतई मुश्किल नहीं है। हर शख्स कंसल्टेंट जो है वो बना हुआ है, अपने ओपिनियन दे रहा है, और उसकी वजह से जो है लोगों को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो यकीनन जाने का एक लीगल तरीका है, उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप नहीं जानते तो आप किसी ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं जो इन तमाम मामलात को समझता है, और वो यकीनन आपको बेहतर मशवरा दे सकता है, ताकि आप अगर बाहर जाने का इरादा रखते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो यकीनन आप किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं और किसी बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो यकीनन आज इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे खुलकर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, नेल्सन सोलमन, असिस्टेंट मैनेजर हैं SMA वीज़ा सर्विसेज के। तो ये कंसल्टेंट हैं और इस हवाले से जो है उनसे आज गुफ्तगू की जाएगी। नेल्सन को वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया नेल्सन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है हिरा इरशाद, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, आपका भी ताल्लुक SMA वीज़ा सर्विसेज से है। उनको भी मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हिरा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो नेल्सन, सबसे पहले तो लोग बड़ा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा आजकल तो मेरे ख्याल में काम बढ़ गया है, जानना चाहते हैं। अभी मैंने तस्करा किया कि आपके सामने भी आते होंगे यकीनन सोशल मीडिया के ज़रिए जो एडवाइसेस दी जा रही हैं, एक्सपर्टीज़ अपनी जो वो दी जा रही हैं, उसकी वजह से कि किस हद तक काम ख़राब हुआ है। पहले तो चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर ही थोड़ा बात हो जाए, आप बिल्कुल भी इस पे देखते होंगे तो हैरान होते होंगे जी। बिल्कुल इस पे डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली जो टिकटॉक पे बोला जा रहा है और हम्म, फेसबुक पे इंटरनेट पे बताते हैं कि इस तरह से हो जाता है, ये कंट्री में अप्लाई कर लें, इस तरह से बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है, हम्म, लेकिन जो कि ऐसा नहीं होता। हम्म, आपको मिसगाइड किया जाता है, लोग इसका उनकी बातें सुनकर अप्लाई तो करते हैं, लेकिन फिर जब उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर उनकी दिल आज़ारी हो जाती है और फिर वो सेकंड अटैम्प्ट के लिए हिम्मत ही नहीं करता। एग्जैक्टली। समटाइम्स ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं एक दफ़ा रिजेक्शन आ गई है, अब दूसरी दफ़ा हिम्मत नहीं। हम्म, तो बहुत से अच्छे ऑप्शंस होते हैं जो कि उनको पता नहीं होता। इसीलिए आपको अगर कभी किसी कंट्री में मूव होना चाह रहे हैं आप, तो किसी एक अच्छे कंसल्टेंट और एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास आपको जाना चाहिए, जो कि आपकी बेहतर काउंसलिंग कर सकता है और बेहतर आपको वे बता सकता है कि जिसमें आप जाकर और अच्छे ईजी वे से पाथवे से वहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। और डिफरेंट वीज़ होते हैं, वो सारे आपको बाइक गाइड किए जाते हैं सारे। एग्जैक्टली। अब एक आम ख्याल ये, परसेप्शन ये है कि कंसल्टेंट के पास जाएं, डॉक्यूमेंट्स हमारे मुकम्मल हों या ना हों, उसके पास कोई वे आउट होगा जो बता देगा या किसी और तरीके से डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल कर देगा। ये बात किस हद तक सही है? क्या ऐसा हो सकता है? चंद एक केसेस में तो शायद ये काम कर जाए, लेकिन देखिए क्या कोई और इसका तरीका है? आपकी क्या अप्रोच होती है, ज़रा ये बताएं। देखिए डॉक्यूमेंटेशन की एक बहुत मेजर पार्ट रखता हम्म, है वीज़ा फाइलिंग में। किसी भी कंट्री के लिए डॉक्यूमेंटेशन करें तो उसमें आपकी ठीक है। ऑथेंटिक और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। हम्म, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बना देंगे आपको, ये हो जाएगा इस तरह से, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखने पड़ता है, हम्म, जिसमें बेसिकली आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो कि आपको प्रॉपर अपने मैनेज करने होते हैं। और ये भी चीज़ें आज हमारे यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा तो है कि नेम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता जी। है।
NIC पे नाम कुछ और है, मार्कशीट पे कुछ और है और पासपोर्ट पे कुछ और है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यूजुअली अगर समटाइम्स आपके एक नाम का अल्फ़ाबेट से भी डिफरेंस है और वहाँ पे वो दूसरी कंट्री में वो इंसान ब्लैक लिस्ट है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। इसीलिए आपको अपने जब आपके ट्राई टू मेक श्योर ऐसा करना चाहिए कि जब आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हों तो आप उनको प्रॉपर चेक करें, जो आपके एग्जैक्ट स्पेलिंग्स हैं और सब चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि जी अगर आपका आइल्स नहीं है या इस तरह का अगर कुछ नहीं है तब भी बात बन सकती है। क्या इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं? पहले मैं चाहूँगा सर उनको हाईलाइट कर दिया जाए। देखिए, आइल्स स्टडी के लिए तो आइल्स रिक्वायर्ड होता ठीक है। है, और अगर आप PR पाथवे के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आइल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया स्किल इमिग्रेशन है, वहाँ पे भी आइल्स की रिक्वायरमेंट है। एज इंग्लिश कंट्रीज बेसिकली आपसे आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप मूव करना चाह रहे हैं जस्ट लाइक फॉर एनी पर्पस, स्टडी के लिए तो यूजुअली रिक्वायर्ड होता है, तो स्टडी के लिए उसके मस्ट है। लिए अंडरस्टूड कि आपको वो करना होगा और तब जाके वो फिर अपने बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स पूरे जो है वो आपने करने हैं, फिर आपके पास एडमिशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और ये कंसल्टेंट ही आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सकता है। बिल्कुल होता ऐसा ही है। है कि अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो वो गैप आ जाता है 1-2 साल का किसी वजह से, वर्क की वजह से और किसी वजह से, तो उस गैप को कैसे फिल करना ये भी समझना ज़रूरी होता है। कंसल्टेंट के पास अगर आप जाएंगे तो आपको बताया जा सकता है। ये आजकल जो ट्रेंड है ये है कहाँ का ज़्यादा, कहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो ये जानने में कि कौन सी कंट्रीज़ है जो पाकिस्तानियों को एक्सेस दे रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आप किस हद तक उनको हेल्प करते हैं क्या? अभी जो ऑप्शंस हैं जो हमारे इजी एक्सेस हैं, यूरोप साइड पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस हैं, जिसमें बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूरोप में बहुत ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं और 2025 में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होने वाली हैं। और इसके अलावा अभी जो है ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया स्किल इमिग्रेशन में ऑस्ट्रेलिया ने अभी का थोड़ी हद तक नरमी किया पाकिस्तानियों के लिए, ताकि आप इजीली PR पाथवे के थ्रू वहाँ पे नेशनलिटी अवेल कर सकें, सिटीजनशिप ले सकें। और कनाडा में भी चल रहा है, कनाडा भी इस तरह से है। तो और सबसे बड़ी बात अभी US EB to NIW बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि आपको पाकिस्तानी जो एजुकेटेड प्रोफाइल हाई प्रोफाइल्स होते हैं जिनका फील्ड से रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है 6 to 7 ईयर्स का, 5 ईयर्स तक का, वो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप डायरेक्टली USCIS से आपको अप्रूवल्स आते हैं, पिटिशंस होती हैं इसमें, फाइलिंग और डिफरेंट सिनेरियोज होता है, तो इसमें आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है और सही इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ को ज़ोर देता हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ कि ये जो आपको ख़ास तौर पे टिकटॉक और यूट्यूब के ज़रिए जो एडवाइसेस दी जा रही हैं, इससे थोड़ा सा एहतियात रखें। ऐसा ही है जी? हिरा ये बताइए कि आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे और फिर जब वो सोच लेकर आपके पास आते हैं उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, फरमाइए। देखिए, मेन पावर जो है ना वो इंसान की खुद की होती है कि आप उसको कन्विंस कैसे करें। और एक सामने से जब इंसान आ रहा होता है ना तो वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हुआ हुआ होता है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ हमें उसको एक तसल्ली देनी है कि आपका काम हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से एज एक्सपर्ट मैं उनको यही एक राय दूंगी कि भाई आप लोग सबसे पहले तो अच्छी कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन किया बिल्कुल करें। ठीक है। ठीक है, आपका मेंटली तो माइंड बना हुआ होता है तभी आप वहाँ तक गए हो। ठीक है, आप वहाँ जाकर प्रॉपर सेटिस्फाई हो, आप प्रॉपर उनको देखो कि भाई वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसके बाद आप जाके कहीं ना कहीं अपना केस जो है वो प्रोसीड करवाओ। बिल्कुल ठीक कुछ है। क्लाइंट्स क्या करते हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं और माइंड भी प्रॉपर मेकअप हुआ हुआ उनका, बट स्टिल क्या है उनके पास अच्छी कंसल्टेंसी फर्म को उन्होंने चूज़ नहीं किया हुआ होता, जी। जिस वजह से उनके केस के रिफ्यूजल्स आ जाता है। तो ये मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है ना एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करें, तभी आप इंशाल्लाह जो है अगर आपका इरादा है मूव होने का तो आप मूव हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी काम की बात हिराने का ये है कि सबसे पहले जो आपका माइंड बना हुआ होता है, ख़ास तौर पे आपको जो एडवाइसेस मुख्तलिफ दी जाती हैं, इससे अगर आप बाहर आएंगे तो फिर आप जो है वो बेहतर तौर पर अपना केस फाइल कर सकेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब पाकिस्तानियों को बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स आखिर हैं क्या, और बहुत सारी चीज़ें उनकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती हैं। क्या ये भी आप बताते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, इस हवाले से हम बताते हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और अभी पाकिस्तान की कंडीशंस कुछ वजूहात की वजह से इजी पाथवे नहीं होते, कुछ लिमिटेड पाथवेज हैं जिनके थ्रू आप बहुत इजीली ट्रैवल कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास विजिट वीज़ाज़ हैं अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है तो, और आपके पास फंड्स प्रॉपर हैं तो। और विजिट वीज़ाज़ में जो अभी हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत हमें अच्छे इजीली रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक जिसमें है। से हमारे पास स्पेन है और इसके अलावा फ्रांस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है।
और इसके अलावा भी अगर इटली का तो थोड़ा अपॉइंटमेंट इशू चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से अपॉइंटमेंट डिले है, लेकिन डिफरेंट यूरोप की कंट्रीज़ हैं शेंगन जोन में जो कि आपको इजी पाथवे दे रही हैं। दे सकती हैं, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री की आपने बात की, कैसे मेंटेन की जाए? देखिए ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी यूजुअली आप जैसे ट्रिप्स हो रहे होते हैं, आप उसमें जाते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस है, बहुत इजी है। बस जैसे कि दुबई में था, लेकिन हमारी कुछ वजूहात की वजह से अभी वहाँ पर इजी एक्सेस नहीं है हमारा, लेकिन पहले तो बहुत इजी था। लेकिन इसी तरह अभी भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मालदीव है और डिफरेंट है, जिसमें आपकी जापान है, जापान ने भी अभी थोड़ी सी नरमी की हुई है, अच्छी प्रोफाइल्स को जापान भी वीज़ा दे रहा है, और जापान का वीज़ा एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा, और इसमें इसी तरह से अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट करके, ताकि आपके लिए दूसरी दीगर कंट्रीज़ में, यूरोपियन यूनियन में, अगर यूरोप कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएस विजिट वीज़ा EB to NIW के लिए करना चाह रहे हैं, तो इस दफ़ा तो हमें अगर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो यूएस ने बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स आए हैं पाकिस्तानियों के, जिसमें लास्ट अगर हिस्ट्री देखी जाए तो अब तक का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर पाकिस्तानी देख भी इसी तरफ रहे हैं। अच्छा जी, अब जैसे बात हो रही थी कि हर शख्स जो है वो अप्लाई कर सकता है, हर शख्स इसके लिए जो है वो क्वालिफाई भी कर सकता है, और इसके अलावा क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो वहाँ पे सेटलमेंट के केसेस हैं, स्किल सेट को कैसे अपग्रेड किया जाए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको वो देखते हैं, सीख करते हैं कि इनको यहाँ पर बुलाया जा सकता है, उसको भी मैं चाहूँगा यूएस के लिए इन पर्टिकुलर। यूएस जो प्रोग्राम है सबसे पहले जो है उसमें EB2 है, EB to NIW, जो कि बहुत अच्छा पाथवे है यूएस के लिए, और उसमें आपकी एज, एजुकेशन और आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर मैटर करता है। सबसे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका कितना ग्रोइंग एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस, लेट्स सपोज आपने एक एसोसिएट से स्टार्ट किया एंड नाउ यू आर अ GM और लाइक मैनेजर हैं, तो उसमें जितनी आपकी प्रमोशंस होती हैं, ऐसी प्रोफाइल्स को यूएस बेसिकली चाहता है कि इनवाइट करता है, और उनको बेसिकली उनकी पिटिशंस बहुत इजीली अप्रूव हो रही हैं, मिनिमम 15 मंथ और 2 years के अंदर अंदर आपका इजीली प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और ये सारे सिनेरियोज हैं, और इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतनी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूजुअली जो लोग सबसे ज़्यादा जो डरते हैं, एजुकेशन होती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आइल्स के से डरते हैं, तो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यूएस में। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के लिए इमिग्रेशन की, ऑस्ट्रेलिया में आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें लोग डरते हैं कि आइल्स में पता नहीं आइल्स क्या बैंस आएंगे, किस तरह से होगा, तो ये यूजुअली लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आइल्स से बहुत ज़्यादा। लेकिन क्योंकि बहुत से आइल्स के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप PT कर सकते हैं, PT एज़ कम्पेयर टू आइल्स ईजी है, तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास। और यूएसए में अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेस चल रहे हैं, और 2000 इंटरव्यू कॉल्स भी हो रही हैं। अगर लोगों का सवाल थे कि इंटरव्यू कॉल्स ऐसा हो रही हैं, एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही हैं, और जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और ये ऑक्यूपेशन को बहुत अच्छे ईजिली कॉल किया जाए। मैनेजर्स हैं, जैसे टॉप ऑफ द फर्म्स हैं, लीडिंग पोजीशन है, GM हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, ये इजीली प्रोफाइल्स कर सकती हैं, मैनेजर्स कर सकते हैं, तो इनके लिए अच्छा पाथवेज है कि आप अपनी एज, एजुकेशन और अपने वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आप किसी दूसरी कंट्री के लिए PR पाथवे और वहाँ पे जाके ग्रीन कार्ड लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। स्टूडेंट्स के लिए, अब स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे, हमें क्वेश्चन भी भेजते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि सही इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे कौन सी हैं, क्योंकि कुछ अरसे पहले की बात है कि जब इंग्लैंड के अंदर लोग अप्लाई किया करते थे तो इतनी ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हुई वहाँ पे, इतनी इंस्टीट्यूशंस बन गई जो बहुत सारी फिज़िकली एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, लेकिन लोगों ने वहाँ के एडमिशन भी लिए, फिर जब अप्लाई किया, फिर जब रिफ्यूज़ हुए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। क्या इसके बारे में गाइड करती हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, ये सब बताएं। ठीक है, देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स जो है ना, वो जिस भी वेबसाइट पे जाकर किसी भी यूट्यूब वगैरह से, टिकटॉक वगैरह से वो एसेस उठाते हैं और जाके सिंपली सर्च करते हैं गूगल पे अब वो चीज़ उनको मिलती नहीं है। अब जो सामने आ रहा होता है वो वहाँ पे वेबसाइट को खोल के जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद उनको कोई उल्टा सीधा सा ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है, जिसपे वो खुश हो जाते हैं कि भाई हमें रिस्पॉन्सेस आना स्टार्ट हो गया, जो कि ऐसा होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। वो सामने एक कहने के स्कैम बैठा हुआ होता है प्रॉपर, ठीक है, आपके लिए तैयार, जो आपको सिर्फ ट्रैप कर रहा होता है, दैट्स इट, और आप प्रॉपर उनकी ट्रैपिंग में आ भी जाते हो कहीं ना कहीं। बट जब क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, वो जा भी रहे होते हैं, अगर वो इंटरव्यू वगैरह कहीं कंडक्ट करवा भी रहे हैं, बट उनसे वो पहले चार्जेस मांगते हैं, ठीक है, और वो सिंपली जब चार्जेस अपने डॉलर्स में कन्वर्ट करके उनको पे कर भी देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, बट लास्टली क्या होता है, उनको स्कैम का सामना करना होता है, जबकि ना कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और ना ही ऐसा कुछ होता है जो भाई स्टूडेंट्स उससे एंटरटेन हो सकें बेसिकली। ठीक है। तो सिंपली मैं यही कहूँगी कि आप जो है ना,
प्रॉपर देखो कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, प्रॉपर उनको सर्च करो। आजकल हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स गूगल के अलावा भी है, जैसे ChatGPT है, बाकी और वेबसाइट्स हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं नॉर्मली, आप उनको यूज़ करो। आप वहाँ पर जाकर देखो कि भाई कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली एग्जिस्ट कर रही हैं और जो एडमिशन उन्होंने बेसिकली आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। वेल हम लोग तो स्टूडेंट्स को यही प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन कि भाई आप सिंपली जो है आओ, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें सबमिट करवाओ। उसके बाद हम बेसिकली सर्च करते हैं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनको ऑफर कर रही हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स जिनमें वो बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम उनके प्रॉपर एडमिशन्स वगैरह भी प्रॉपर देख रहे होते हैं और इस तरह से हम उनको प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ज़रा ये सुनने के वो जो इंस्टीट्यूशंस आ रही होती हैं गूगल की लिस्ट में, बहुत सारी वो एक्सेस नहीं करती और फिर पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद कहीं पे फीसेस भी आप दे देते हैं और पर एनम फीसेस अदा कर देते हैं पूरी उसकी जो है वो 6 मंथ या 7 मंथ का जो एक पीरियड होता है वो कुछ उसकी भी फीसेस जो है वो लोग देने के बाद जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा ख्याल करें और ये भी देखें कि वो जस्टिफाइड हैं या नहीं है। बहुत सारी आप इंस्टीट्यूशन से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ़ीस जो है वो चार्ज की जा रही है आया सही है या नहीं है। सेम कोर्स के अंदर रहते हुए कुछ बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी इस्टेब्लिश हैं, उनके पास तो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ये जो अलग अलग नामों से आ रही होती हैं इनको पहले जो है वो देख लिया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स के लिए जैसे भी बात हो रही थी कि ज़्यादा मुनासिब जगह कौन सी है इस वक्त समझी जा रही है कि यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ से भेज तो दिया जाता है लेकिन वो वहाँ जाकर उनको अंदाज़ा होता है कि ये जी इतना आसान नहीं था स्टडी को जो है वो परस्यू करना। तो क्या ये भी ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अनगाइडेड मिसाइल की तरह जो है वो चले गए और फिर वहाँ जाकर उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। क्या इस हद तक भी बताते हैं जो आपके पास आते हैं क्लाइंट? जी, जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं बेसिकली SMA वीज़ा सर्विसेज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है तो हम अकॉर्डिंग टू उनकी प्रोफाइल बताते हैं। अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है और वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है तो हम उन्हें गाइड करते हैं, और इसके अलावा अगर नहीं हो तो डिफरेंट जो ऑप्शन उनकी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल जो अभी हमारे पास मौजूद होते हैं हम उसके हवाले से उनको बेहतर गाइड करते हैं। ये नहीं कि आप आया तो आपने मिस गाइड कर दिया, हमारा बिल्कुल कोशिश ऐसी बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जो उनके लिए अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होता है हम उन्हीं को उनको सजेस्ट बताया जाता है। वरना अमूमन होता ही है कि जब कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना तो ज़्यादातर कंसल्टेंट ये करते हैं कि जी आप बेफिक्र हैं, 100% आप वहाँ जाएंगे, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर आएगा आपके लिए, रेड कार्पेट आपके लिए बिछा होगा, आपको वेलकम करेगा जब आप बाहर आएंगे। तो वो बेचारे ये सोच लेकर जो है वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, लीगल असिस्टेंस अगर कहीं पे ज़रूरत हो सेटलमेंट के केसेस के अंदर या और दीगर केसेस के अंदर तो क्या वो भी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उनकी प्रोफाइल देखते हैं किस वीज़ा टाइप पर हैं, अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं तो यूजुअली हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो भी हमसे कंसर्न कर रहे होते हैं, और जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो भी कंसर्न करते हैं। इसमें 2-3 पाथवेज होते हैं। आप अगर ईजीली अगर आप अपनी नेशनलिटी या PR के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसमें बेटर करता है आपकी वीज़ा टाइप कौन सी है। वर्क वीज़ा पे होते हैं आप तो आपका इजीली हो जाता है। जैसे आप लेट्स सपोज वर्क पे चलेगा, वहाँ पे आपको TRC मिल जाती है, यूरोप साइड पे TRC मिलती है। TRC की बेस पे आप इजीली TRC के बेस पे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाता है। आपके पास शेंगन जोन में एक्सेस आ जाता है और अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं आप उसके बेस पे। स्पेशली वाइफ और किड्स को तो बहुत ईजीली कर सकते हैं अपनी फैमिली को। और उसके बाद आप वहाँ पे अपने डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। TR पे रहने के बाद कुछ ईयर्स में आपका PR कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमारे साथ इमिग्रेशन लॉज कनेक्टेड होते हैं। तो इस बेस पे हम उनके बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है कि वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं बड़ी तेज़ी से पॉलिसी शिफ्ट आता है, इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट भी इसके बारे में नहीं उनको पता होता, क्योंकि जब पॉलिसी शिफ्ट आता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इसके बारे में आपको जो है ना नॉलेज होनी चाहिए। फ्यूचर ट्रेंड एकदम से चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल पॉलिसीज में चेंज आ जाता है। दुबई का आप देख लें, बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है कि दुबई की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली चेंज हो गई हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, वो हमारे पास भी आते हैं, हमें लिटरली पासपोर्ट हाथ में पकड़ के आ रहे होते हैं कि भाई हमें जस्ट ना उनको ये कि हम जैसे बस स्टैंप लगा कर उनको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए। उसको प्रॉपर असिस्ट करते हुए हम उनको गाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली हम विजिट वीज़ा भी डील करते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छा लोगों को गाइड कर देते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ईजी वो क्या है मूव कर सकते हैं। अब लोगों को जो है ना फ्यूचर ट्रेंड्स का पता नहीं होता और वो क्या है मिसगाइड हो रहे होते हैं। अब कंसल्टेंट्स भी बेसिकली ऐसे हैं जिनको खुद भी नहीं पता होता। जैसे अभी रिसेंट है ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की जैसे फीसेस जो है वो रिवाइज हुई हैं। अब कंसल्टेंट्स को तो ये प्रॉपर नॉलेज है कुछ, ठीक है,
बट कुछ जो है वो उनको नहीं पता, वो उसी में प्रॉपरली उनको क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। और एंड मोमेंट पे क्या होता है कि क्लाइंट्स जो है ना वो बैक ऑफ हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फीसेस की वजह से, क्योंकि वो इतना फंड्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे बिल्कुल होते। ठीक है। तो मेरे अंदाजे से लोगों को इस चीज़ का प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपके भाई फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। इसके लिए हम बेसिकली एक चीज़ कर सकते हैं, वो है इनकी प्रॉपर वेबसाइट्स, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है आप ठीक उनको है। गो थ्रू करो, ना कि कंसल्टेंट्स की बातों में आओ, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो खुद अनएजुकेटेड बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो आपको प्रॉपरली नहीं डील कर पाता। तो उसके लिए, उस स्कैम से बेसिकली बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप प्रॉपर उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है, आप उसको प्रॉपर देखो। स्टिल आपको नहीं समझ आ रहा, आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाओ जो आपको प्रॉपर जो है नॉलेज दे सके, जो आपको प्रॉपर जो है उसके उस चीज़ से आपको अवेयर कर सके। बिल्कुल ठीक है। फिर ये आजकल सोशल मीडिया पे बड़े हेड हंटर्स भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, बल्कि होता ही है कि यहाँ से काम कर रहे होते हैं लेकिन एड्रेस बाहर का आ रहा होता है। तो फिर लोग उनके भी स्कैम में आ जाते हैं, पैसे दे देते हैं। ऐसे कितने केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आ रही होती है, ठीक उनके है। लिए क्या करना चाहिए? देखिए हमारे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आए हैं जो बेसिकली वो सिंपल ये बोल रहे होते हैं, हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और रीजनेबल प्राइजेस में भी है, ठीक है। बट क्या है कि वो दुबई में बैठे हुए हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा जो बेचारे कह लें कि अनएजुकेटेड हैं और वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, वो स्कैम में आके वो क्या करते हैं, बेसिकली उनको पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते बिल्कुल हैं। ठीक है। और उनको इतना भी सेंस ऑफ ह्यूमर उनका, मैं कहूँगी कि स्ट्रांग नहीं है, इतना वीक है कि वो यहाँ से बैठे बैठे पाकिस्तानी ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जी। और उनको लगेगा कि हमने यहाँ से अमाउंट दुबई भेज दी है, दुबई भेज जबकि ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। और वो स्कैमर्स क्या करते हैं, उनके पैसे बेचारों के लेके और आगे से गायब हो जाते हैं। अपना कहीं ना कहीं वो अपना एक ऑफिस भी बता देंगे कि भाई हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बट जब जाओ और वो पूछो तो बोलो वो तो कल आए थे यहाँ जी। पे, और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। गायब तो हो बेचारे लोग जो हैं वो बहुत इस चीज़ के हवाले से ना बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल ठीक है। इसमें वही है कि आप जो है ना प्रॉपर देखभाल के करो। लाजमी नहीं है कि आप बस जाने के लिए किसी को भी दे दोगे पैसे दे। ऑब्वियस सी बात है, आपकी अपनी मेहनत के पैसे, तो उनको एक अच्छी जगह तो आप इन्वेस्ट करो ताकि आपको बिल्कुल कुछ ठीक है। हासिल भी हो। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है। और याद रखिए कि ये किसी भी मुल्क में, बड़े ममालिक में ख़ास तौर पे जहाँ हम ज़्यादा अप्रोच करते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, इस तरह और दीगर कंट्रीज़ में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि आप पैसे लें और फिर आपको कोई जॉब जो है वो ऑफ़र की जाए। ना कोई कंपनी ऐसा कर सकती है, ना कोई मिडिल मैन ऐसा कर सकता है। याद रखें, कभी भी ऐसा नहीं है उनके कानून के अंदर। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर। और एसएमए वीज़ा सर्विसेज की जो है हमारी जो है इस प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए यूजुअली जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स होता है कि क्या नाम है, हम लोग पेमेंट्स कर रहे हैं, हमें ये स्कैम हो गया, हम लोग इस प्रोसेस को, हमारी ट्रांसपेरेंसी होती है प्रॉपर, हम जो आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है एसएमए का, जिसमें सारी चीज़ें हम आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जो आपको सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं सब चीज़ें लिखी होती हैं, जिसमें आप भी सिक्योर होते हैं। और एसएमए वीज़ा सर्विसेज जो आपको लिख के दे रहा, इवन आप जो पेमेंट करते हैं उसके इनवॉइसेस इशू की जाती हैं आपको। तो इसीलिए जो आपके पास होता है लीगल, आप एसएमए वीज़ा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, जो कि आपको बताया जा रहा है वो उसी अकाउंट में। यूजुअली बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में अगर बोला जाए तो बहुत सारे लोग स्कैम्स कर रहे हैं, और जिस वजह से इस इंडस्ट्री को ख़राब किया जा रहा है, और लोग जो जाना चाहते हैं समटाइम्स वो ऑथेंटिक और सही कंपनी तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से वो स्कैम करते हैं। तो इनफैक्ट मुझे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो जिस तरह से आप इस अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं एसएमए वीज़ा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, तो उन्होंने तो कंसल्टेंट ने तो अपने अकाउंट में ली थी। और जो कि सबसे बड़ा आपका एक पॉइंट है कि अगर एक इंसान एक कंपनी से डील कर रहा है, एक कंपनी बना के बैठा है एक ऑफिस, तो उस कंपनी का नाम से पेमेंट करनी होती है आपको। और बोल रहे हैं जिस तरह से हम इनवॉइसेस इशू करते हैं तो यूजुअली कंपनीज नहीं करती हैं, जो कि गलत भी है। मैं बोलता हूँ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर इफ़ यू आर रिसीविंग दैट अमाउंट तो आपको इनवॉइसेस देनी चाहिए उनको, और हमारे प्रॉपर इस तरह से आपको लीगल चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं सारी, जिसमें आप सिक्योर हैं और सेफ एंड होता है आपका। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। कंसल्टेंट का इंतखाब कैसे किया जाए ये भी समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हीरा, इसके बारे में बताइए ज़रा, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है ना आजकल हर शख्स कंसल्टेंट बना हुआ है, आपको दर्जनों ऑफिस मिल जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, बल्कि आपके भी इल्म में होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंट्रीज़ का नहीं पता कि वो एग्जिस्ट किधर करती हैं, लेकिन वो वहाँ के बारे में आपको बता रहे होते हैं कि वहाँ जाना बड़ा आसान है जी, आप वहाँ पे चले जाएं, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, ये भी नहीं पता, लेकिन जी काम चल रहा है। अब इंतखाब कैसे किया जाए, पहले देखिए डिफरेंट कंसल्टेंट्स होते हैं ना, बेसिकली वो बैठे हुए हैं एक तरह से अपना मंजन बेच रहे होते हैं। ओह यस, ठीक है, वेरी राइट। उनको जो है सिर्फ क्या करना है, किसी ना किसी तरह से क्लाइंट को बस घेरना है।
जो कि ये चीज़ नामुनासिब है। आप देखो, अगर आप ले सकते हो वो केस और आप उस केस को प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। अदरवाइज आप उनको स्ट्रेट नो कर दो। क्योंकि वो जो है ना, क्लाइंट बेसिकली बहुत होप्स अपने अंदर जो है ना वो पैदा करना स्टार्ट कर लेता है कि वो बहुत उम्मीदें लगा लेता है, जो कि उम्मीदें बाद में उनके लिए तो नहीं सही साबित होती हैं, मगर हमारे लिए जो है वो इस तरह से होता है कि कहीं ना कहीं हमें भी दिल में होती है ये बात कि भाई बाद में वो बेचारे क्लाइंट जो है वो अफसोस ज़्यादा होगा। बट ये चीज़ें भी जो है ना कुछ कंसल्टेंट ही सोचते हैं, जिनके सीने में दिल मेरे मुझे लगता है कि है, ठीक है। आप क्या है, देखो कंसल्टेंट्स की जितनी भी फर्म्स है बेसिकली, आप वहाँ पर जाओ, बैठो। नॉर्मली क्या होता है, आपको एनवायरनमेंट से जो है ना वो वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई वाकई जो है वो ये ठीक है, ठीक है, ऑथेंटिक है, या नहीं भी है तो आपको वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ फील नहीं करते, नहीं कर पाते, उनके अंदर आई गेस उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बट बेसिकली हमारे जो एक गांव देहात के सिंध के लोग हैं, थोड़े से अनएजुकेटेड हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, उनको ना जाने की लालच होती है, जिस चक्कर में वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। और आजकल तो वो अपने सगे नहीं है तो हम किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, तो जो है आजकल एक दोस्त को काट रहा होता है। आपको किसी ने एक लालच दी, आप उसकी बातों में आए, आप आगे गए, आपने किसी को ट्रैप किया, लाया, आपने उनको दे दिया, आपने अपना कमीशन तो ले लिया, आपने उनकी जो है वो होप्स जो थी बेसिकली आप उनको डिस्ट्रॉय कर दिया प्रॉपर, ठीक है। ये होता है, आप जब भी जाओ आप प्रॉपर उनसे इन्फॉर्मेशन लो, आप प्रॉपर जब कंसल्टेंसी ले रहे हो आप देखो कि भाई सामने वाला बंदा कितना नॉलेजेबल है, उसको खुद नॉलेज है इस चीज़ की, आप प्रॉपर प्रोसेस समझो उससे कि भाई क्या है, कैसे करोगे। आपको अगर वो प्रॉपर गाइड कर रहा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं कर रहा, वो आपको सिर्फ कटा रहा है बेसिकली, तो आप खुद भी ये चीज़ एक फील कर सकते हो कि भाई उसको खुद भी नहीं पता तो वो आपका काम कैसे करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज़ है जो कि लोग समझते नहीं है। तो बेसिकली हमारा भी यही है कि हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को पहले नॉर्मल जो भी आता है उसको हम एंटरटेन इस बेस पे करते हैं कि भाई उसकी फाइल क्या है। बेसिकली हम उनसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, फॉर्म फिल करवा के हम प्रॉपर असेस करते हैं फर्स्टली कि भाई ये किस किस कंट्री के लिए एलिजिबल है। हम उनको प्रॉपर क्राइटेरियाज बताते हैं, क्राइटेरियाज बताने के बाद उनसे ऑप्शन पूछते हैं कि भाई आप कहाँ के लिए इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद ही जो भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं प्रॉपर उनको इन डिटेल गाइड करते हैं। इन डिटेल गाइड करने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं, बेसिकली इंटरेस्टेड तो होते ही हैं तभी वो आपकी फर्म तक आ गए चल के, वरना वो ना आए, ठीक है। जो नहीं होते वो नहीं भी आते हैं, वो सिर्फ कॉल पे इन्फॉर्मेशन लेके वहीं पे फ़ोन बंद करके रख देता है, ठीक है। हाँ, वो आए, उन्होंने पूछा, इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद अगर वो होते हैं तो वो तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। और इस तरह से ऐसे में बेसिकली आपको क्या फेवर दे रहा है, फेवर इन सेंस ऑफ इस तरह से दे रहा है कि आपको पहले प्रॉपर तसल्ली दी जाती है कि भाई आपका काम होगा, होगा इन सेंस ऑफ होगा, नहीं तो हम स्ट्रेट नो कर देते हैं। हम बेसिकली वो लारे और बड़े बड़े सुहाने ख्वाब ऐसे कुछ भी नहीं, सिंपल ऐसा ही है। तो कुछ कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि वो लंबी लंबी उनको जो है ना वो तफसीलों में बताते नहीं है, जिस वजह से बेचारे लोग जो है वो थोड़ा सा ट्रैप होने के सेंस में आ जाते हैं और वो अपने बेचारे पैसे वगैरह जो है ना वो वेस्ट कर देता। ये भी चक्कर है कि सही कंसल्टेंट का इंतखाब किया जाए जो लाइसेंस्ड हो, रजिस्टर्ड हो, और फिर आप उसके साथ काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पे अगेन मैं बार बार इस चीज़ को इस पे जोर दे रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये जो टिकटॉक के ऊपर ख़ास तौर पे जो मशवरे दिए जा रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर ये एक जगह बैठे हैं तो इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, इनका एक्सपीरियंस है, और ये बात भी है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा ये जो फ्रेशर्स हैं ये अप्लाई करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नहीं अप्लाई किया जा सकता, क्या ये बात सही है? क्योंकि हमने जब पहली दफ़ा किया था, जिस कंट्री के लिए नाम तो नहीं मेंशन कर सकते, लेकिन वहाँ फ़ौरन लग गया था, जब उससे पहले ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। लेकिन फ्रेशर्स के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं। लोग समझते हैं कि हमारे पास फ्रेशर है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन नहीं है। आप किसी बेहतर कंसल्टेंट के पास हैं जो आपको सही गाइड कर सकता है, वो आपको अच्छा मशवरा देगा कि जहाँ का अप्रूवल रेशो अच्छा है। अभी जैसे यूरोप की बहुत सी, यूरोप की एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दे रही हैं, जिसमें इटली है, वो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है इटली की, और कुछ कंट्रीज़ यूरोप की ऐसी हैं जो बहुत ईजीली आपको अप्रूवल दे रही हैं। स्टडी की अगर बात की जाए तो जर्मनी का बहुत पहले बहुत इजी चल रहा था, लेकिन वैसे डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं थोड़ा सा। तो इस तरह फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। कुछ समटाइम्स हमारे पास हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी कोऑर्डिनेशंस होती हैं, तो समटाइम्स कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यूरोप साइड पे हमारे पास अवेलेबल, तो जिनके थ्रू आप इजीली फ्रेशर्स भी मूव कर सकते हैं।
तो हम इस हवाले से बेहतर गाइड करते रहते हैं उनको बिल्कुल ठीक है कि फ्रेशर जो है, आप फ्रेश हैं तो आपकी एजुकेशन नहीं है, और लेकिन अगर कोई एजुकेटेड प्रोफाइल होती है तो हम उसे बिल्कुल प्रेफर करते हैं। जैसे आप स्किल इमिग्रेशन की तरफ देख लें, स्किल इमिग्रेशन हम एजुकेटेड प्रोफाइल्स को डील कर रहे हैं। बेसिकली एसएमए के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो एसएमए जो डील कर रहा है, एसएमए विजिट वीज़ास में डील कर रहा है, इमिग्रेशन में डील कर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया स्किल इमिग्रेशन आ जाती है, कनाडा स्किल इमिग्रेशन आ जाती है, यूएस ईबीडो एनआरडब्ल्यू है, ये प्रोग्राम्स डील कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कोई स्पेसिफिक केसेस में होते हैं, हम बिजनेस वीज़ास भी डील कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन उसमें है, यूएस में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात हो जाए कि जो प्रोसेस डिले होता है, लोग ये समझते हैं कि ये शायद आपके एंड से जो है वो हो रहा है, इसलिए आपको बार बार अप्रोच किया जाता है। वो समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि एक वीज़ा प्रोसेस जो है ना, ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे कनाडा के अंदर है। अब इसकी जो क्वेरीज आती हैं उसको कैसे डील किया जाता है, और वाक़तन ऐसा हो रहा है? हो रहा है। देखिए, कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और उन्होंने अपना प्रॉपर प्रोसेस भी करवाया हुआ होता है, बट उनसे पेशेंस जो है ना वो नहीं हो रहा होता। सब्र जो है ना वो कहीं ना कहीं वो बस खो देते हैं अपना, कि नहीं भाई अब इतना टाइम हो गया, अब तो हमारा काम होना ही चाहिए। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे एंड से डिले नहीं हो रहा होता। डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी ऑथेंटिक होती है, उसको वेरिफिकेशन का टाइम भी लग रहा होता है। वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, आपकी ईओआई सबमिशन, स्किल असेसमेंट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर इसकी प्रोसेस है। जबकि अगर गवर्नमेंट की हम बात करें, भले वो यहाँ की हो या बाहर की हो, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से देखती है। ठीक है, तो वो जब देख रही होती है तो कहीं ना कहीं उनको जब डॉक्यूमेंट से, ऑब्वियस सी बात है, आपका एक केस तो है नहीं, डिफरेंट केस होते हैं बेसिकली, उनमें डिफरेंशिएट करना जो है ना थोड़ा सा टफ होता है, कि डिफरेंट बेसिकली आपके फील्ड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखना ईच एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं टाइम लग रहा होता है। बट ये जो आजकल लोग हैं वो नहीं समझते इस चीज़ को, वो समझते शायद कंसल्टेंट ने कहीं ना कहीं हेरा फेरी कर दी है कुछ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ लोगों को भी समझनी चाहिए, जब एक आपका लीगल प्रोसेस हो रहा है, ऑथेंटिक प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिले होता है। बिल्कुल ठीक है। सक्सेस का क्या रेशो आपके पास आ रहा है, ज़रा ये भी लोगों को पता चले कि कितने केसेस हैं जिसमें आप जो है वो सक्सेसफुली जो है वो लोगों को भिजवाने में कामयाब हुए, ज़रा इसलिए बताना चाहता हूँ। हमारा माशाल्लाह 95% सक्सेस रेशो है, और मंथली बेसिस पे हमारे से 15 से 20 वीज़ाज जो है हमारे अप्रूव हो रहे हैं। वेरी गुड। जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोफाइल्स में होता है, जिसमें डिफरेंट विजिट वीज़ाज और डिफरेंट वीज़ाज की कैटेगरीज आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। स्किल लेबर के लिए अब ये कोई बड़ी लंबी डिस्कशन है, मैं ज़रा इसलिए रैपिडली वो क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि लोग जो है ना, जो ये बेसिक क्वेश्चन है वो उनको समझ में आ जाए ना, ताकि आपके एंड से होता है। स्किल लेबर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़? स्किल लेबर के लिए हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी हमारा यूएन नंबर भी दिया गया है, तो अगर कोई अगर अभी चाहे लाइव, अगर हमारे वेबसाइट पे कॉल करके, हमारे ऑफिशियल नंबर पे, यूएन नंबर पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि हमारी एक पूरी कंसल्टेंट्स की टीम है जो कि उनको बेहतर गाइड करेगी और उनको असिस्ट कर सकती है। सवाल सही मशवरा जो वो दिया जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो सेटलमेंट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं यूएस से अगर स्टार्ट करें तो क्या होनी चाहिए? देखिए, यूएस के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, यूएस के बहुत ज़्यादा वीज़ास की कैटेगरी है। सबसे पहले पता चले कि आप कौन से वीज़ा टाइप में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए डिफरेंट होता है। जैसे B1 B2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो B1 B2 विजिट वीज़ा स्पेसिफिकली, उसमें लोग समझते हैं कि उसमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली होती है, वो आपके चेक, आपसे स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं करते, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट्स डिटेल्स और सारी उनको पता होती है, तो वो देख लेता है। तो मिनिमम इसमें जो रिक्वायरमेंट है आपके $6,000 है, जो कि 16 lakhs तक ऑलमोस्ट है, 16 to इतना होनी चाहिए। तो इस प्रोफाइल पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट के बेस पे, तो आपका इजीली हो सकता है इसमें। बिल्कुल ठीक है। सेटलमेंट के लिए कनाडा पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, फैसिनेट करता है उनको, और वहाँ पे वो जाना भी चाहते हैं। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, खैर ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन तो थोड़ा चाहूँगा ज़रा जो फैमिलीज़ चाहती हैं वहाँ पे सेटल हो जाएं, जिनका प्रोफेशनल करियर यहाँ पे सेट है, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए, बेसिकली आपकी मिनिमम जो है एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज ब्रैकेट क्या है वैसे? एज बेसिकली इसमें आपकी अगर इमिग्रेशन के लिए आप करें तो मिनिमम आपकी जो है ना 18+ होनी चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप देखें तो अंडर 45 होनी चाहिए। ठीक है, इसका एज क्राइटेरिया ये है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अराउंड बैचलर्स मिनिमम आपका 4 years का होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आपके प्रॉपर एक्सपीरियंसेस की बात आ जाती है। 4 to 6 year का सीनियर लेवल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस करते हो कनाडा के लिए। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात रही तो वो ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको प्रॉपर हमारी तरफ से गाइड कर दिया जाता है, जिसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ।
इसमें FRC आपका रिक्वायर्ड होगा, MRC होता है बेसिकली आपके पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह से और भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, वो इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे वंस यू विजिट आवर ऑफिस। ओके जी, चले एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जो सिलसिला है उसको जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारे। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो कैसे बाहर जा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का उनको सामना होता है। और हमेशा इस चीज़ पे जोर देता हूँ जब भी इस हवाले से प्रोग्राम करता हूँ ना, लीगल तरीका उसको अपनाया जाए, लीगल तरीके से बिल्कुल मौजूद है सबके लिए। आप बहुत ज़्यादा अगर क्वालिफाइड नहीं है, बहुत अच्छी आपके पास एजुकेशन नहीं है, तब भी कोई मसला नहीं, तरीक़ाकार लेकिन उसका एक है, वो पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसा ही है जी। बिल्कुल ऐसा है। नलसन, सबसे ज़्यादा अब टीम की कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात होनी चाहिए ना। बहुत सारे आप दोनों के अलावा भी लोग हैं जो असिस्ट भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, एक ज़ाहिर तौर पर नेटवर्क होता है, उसके बारे में भी ज़रा बताएं कि क्या वो भी इसी तरह लोगों को एंटरटेन करता है। क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है, जैसा भी ना ने कुछ देर पहले कहा कि वो बड़ी जल्दी जल्दी बताते हैं, बस ये है ऐसे, इस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे, ये SOPs हैं, अगर आपने इसको चलना है लेके प्रोटोकॉल्स को तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज वो आपके पास टीम कैसी, ज़रा उसका भी तस्करा करें। हमारे पास जो माशाल्लाह जो टीम है वो प्रॉपर एक एक्सपर्ट टीम है, जिसमें हमारे पास हमारे मुसफ़त हैं, वो बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, मुसफ़त हैं, खुशी हैं, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। इस तरह हमारे पास और भी दीगर कंसल्टेंट्स हैं जो कि प्रॉपर आपको गाइडलाइंस दी जाती है। हमारा इसके अलावा अगर कोई प्रोफाइल होती है, हमारा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है प्रॉपर, उसको प्रोसीड करता है। बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है कराची DHA फ़ेज़ 1 नियर तूबा मस्जिद, कराची में तूबा मस्जिद तो ऑलमोस्ट बहुत फेमस मस्जिद है, तूबा मस्जिद के पास हमारा ऑफिस है, बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। और बलूचा आइसक्रीम, ये तूबा अपार्टमेंट्स, यहाँ पे हमारा ऑफिस है। हमारी प्रॉपर हमारी जो नंबर दिया है उसमें आप कॉल करके प्रॉपर लोकेशन आपको व्हाट्सएप पे गाइड कर दी जाती है, सेंड कर दी जाती है, प्रॉपर आपको गाइडलाइंस दी जाती है। इनफैक्ट आप अगर SMA वीज़ा सर्विसेज के हमारे जो UN नंबर पे कॉल कर देंगे तो वहाँ से आपकी प्रॉपर गाइडलाइंस की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप पहुंच नहीं जाते तब तक आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। और यूजुअली हमारे बहुत ज़्यादा रेफरल्स आते हैं इस तरह। यूजुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा अक्सर मेरे पास कॉल्स आ रही होती हैं कि मुझे फ़लाँ ने आपका नंबर दिया, मुझे फ़लाँ ने आपका नंबर दिया। मैं बोलता ठीक है, आप बाहर भिजवा देते हैं, बाहर भिजवा देते हैं, आप ये कर देते तो मेरी प्रोफाइल के हवाले से क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो कि फिर मैं उनको गाइड करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप मुझे अपनी सबसे पहले अपने रिज्यूमे शेयर करें अपडेटेड, ताकि मैं उसको देख के आपको गाइड कर सकूँ। अभी हमारे पास जो जैसे स्किल इमिग्रेशन में अगर वो एलिजिबल होता है, जिस तरह से कुछ होता है, जैसे अभी कनाडा के PNP और स्ट्रीट नॉमिनेशन प्रोग्राम्स है, वहाँ पे बहुत अच्छे रेशियो होते हैं, वहाँ पे इजीली अप्रूवल आ जाता है आपका। और ऑस्ट्रेलिया स्किल इमिग्रेशन में है, अगर वहाँ पे कहीं पे अप्रूवल बन रहा होता है, उनका चांस बन रहा होता है, तो मैं उनको वहाँ के लिए गाइड करता हूँ। और स्पेसिफिकली अगर कोई EB2 के लिए है तो फिर तो बहुत अच्छा होता है। मैं बोलता हूँ इससे बेहतर तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब ख़ास तौर पे इंडिविजुअल्स और लड़कियां ख़ास तौर पे अब जो है मैं देख रहा हूँ कि वो जाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब तक आपके पास जो केसेस आए हैं उसमें कौन सी जगह ऐसी है आप जो समझती हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई लड़की है, इंडिपेंडेंट वुमेन है, काम करना चाहती हैं, तो कौन सी जगह आप समझती हैं सूटेबल है उसके लिए? देखिए बेसिकली हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनका हम विजिट वीज़ा वगैरह डील कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ गर्ल्स वगैरह हैं, वो आती हैं, बिल्कुल वर्किंग वुमेन भी हैं, वो भी आती हैं, और उनको हम बेसिकली यही गाइड करते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन है वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ का है, वो मैं नाम नहीं ले सकती अभी बेसिकली, ठीक है। वो अगर आप विजिट कर लेंगे प्रॉपर्ली तो मैं इंशाल्लाह आपको एलैबोरेशन के साथ ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल बता दूंगी। और हमारी प्रॉपर टीम है, बस खुशबख्त होती हैं, बेसिकली मेरे साथ ही होती हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करती हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो भी लोगों को एंटरटेन करें। तो ऑफिस का एड्रेस जैसे कि सर नेल्सन ने भी बताया है, और बाकी नंबर वगैरह भी आप प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप लोग प्रॉपर गूगल पे सर्च करते भी हो तो हमारी कंसल्टेंसी वहाँ पे अवेलेबल है, सॉरी हमारी जो एड्रेस है बेसिकली वो अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। नंबर वगैरह लेके आप वहाँ से कॉल करो, इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग जो जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए डिटेल में वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से फिर एक क्वेश्चन है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं ये बोला था इसके हवाले से हमारा अभी इवेंट भी हो रहा है, हमारा PC होटल में इवेंट हो रहा है, जो कि उसकी डेट उसकी 16 और 17 डेट्स है, ठीक है। इसी मंथ नवंबर 16 एंड 17 एमरेल्ड हॉल में
आप हमारा इवेंट में भी विजिट कर सकते हैं, तो आपके जो सवालात हों, इनविटेशन है। ओपन इनविटेशन है। Very good. आप जो सवालात हों आपकी प्रोफाइल्स के हवाले से, Very हमारी good. एक्सपर्ट टीम्स होंगी, टीम के हमारे लोग वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। ज़बरदस्त। तो ये बड़ा अच्छा इनका इवेंट होने जा बिल्कुल रहा है ऐसे। जी, इसको आपको फॉलो करें। और अगर इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, आप इनका यूनिवर्सल एक्सेस नंबर भी दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं। गूगल से इनके बारे में आपको पता भी चल सकता है, SMA वीज़ा सर्विसेज के बारे में। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह की जो एग्जीबिशंस होते हैं या इस तरह के सेमिनार्स होते हैं या इस तरह की जो वर्कशॉप्स वगैरह ये मुख्तलिफ होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आपको आ जाती हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपने किस तरह जो है वो अप्लाई करना है, तरीक़ेकार, और आप किस कंट्री के लिए ज़्यादा मौजू हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको जो है इससे पता चल जाएगा। तो ज़रूर इनको जाकर जो है वो PC में आपने बताया है, PC इसमें PC होटल, बिल्कुल। कराची के अंदर है, 16 और 17 नवंबर नवंबर दिस मंथ। आप इसको जाएं, विज़िट भी करें, और जाके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ को आपको आसानी से मिल सकती है। आखिरी अगर कोई मैसेज देना चाहें खासतौर पे टाइमिंग्स का मैं मेंशन करना टाइमिंग्स चाहूँगी। भी कर दें, हिरा को याद आ गया टाइमिंग का टाइमिंग्स का बेसिकली सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की टाइमिंग्स है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं विजिट वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन के लिए या डिफरेंट पाथवेज के लिए जो यहाँ से बेसिकली उनको निकलने में हेल्प करें, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल ठीक है। PC होटल एमराल्ड हॉल के अंदर। बाकी हमारा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज Very भी good. है। ठीक है, आप वहाँ पर भी प्रॉपर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये प्रॉपर जो है ना वो एक वहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। ठीक बिल्कुल ठीक है, है। जिसको आप फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब बहुत सारे सवालात हैं लेकिन वक्त हमारे पास क्योंकि अब ख़त्म हो गया है, दूसरे सेगमेंट की तरफ ही हमें बढ़ना है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नेल्सन सॉलमन का कि वो यहाँ पर आए, हिरा इरशाद का कि दोनों यहाँ पर आए, और बहुत सारे जो आपके सवालात हमें मौसूल होते हैं, ख़ास तौर पे बाहर जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए, तो हमने उनके सामने रखे। और मज़ीद इसके ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं, जैसा भी बात हो रही थी 16 और 17 को PC कराची के अंदर इनका इवेंट होने जा रहा है, उसको ज़रूर जो है आप जाकर देखें, और अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको उसके जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू, आपने यहाँ पे पार्ट लिया। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।